हम सभी देखते हैं कि कागुया और उसके साथी जेनोसामा के पैलेस पर जेनोसामा के सामने आ चुके होते हैं और तभी कागुया कहता है, ओमनिक किंग, तुम्हारा समय अब समाप्त होता है। कागुया को वहां पर देखकर जेनोसामा और अकीरा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी अकीरा कहता है, क्या कहीं तुम? लेकिन आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है? जेनोसामा भी कागुया को देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहते हैं, तुम तो यामोशी के बेटे हो, पर आखिर तुम जिंदा भला कैसे? और जरा रुको, तुम तो एक सेलेस्टियल गॉड हो, क्यों है ना? जिसके ऊपर कागुया और कुनिगामी मुस्कुराने लगते हैं, पर तभी कागुया कहता है, तुमने एकदम सही पहचाना ओमनिक किंग। तो चलो, मैं यहां पर बात करने के लिए नहीं आया। जितने भी गॉड्स अभी तक यहां पर आए, वो सभी साइंस को खत्म करना चाहते थे। वो सारे बेवकूफ हैं। अगर मैंने इस मल्टीवर्स के ओमनिक किंग को ही खत्म कर दिया, तो फिर ये मल्टीवर्स मेरा हो जाएगा और जैसा मैं चाहूं फिर वही होगा। वो गॉड्स कितने ही तो ज्यादा बेवकूफ थे। जो सुनकर जेनोसामा हैरानी के साथ कहते हैं, आखिर तुम भला ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो एक सय्यन हो, कागुया, और तुम यामोशी के बेटे हो। तुम ये सब भला कैसे कर सकते हो? लेकिन कागुया कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है, जो देखकर जेनोसामा भी अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं। पर तभी अकीरा जेनोसामा के सामने आते हुए कहता है, जेनोसामा, मेरी बात को मानिए, आप यहां से चले जाइए। ये तीनों काफी ताकतवर हैं। हम दोनों मिलकर इन तीनों को नहीं रोक पाएंगे। मैं इन्हें कैसे भी करके रोकता हूं, लेकिन आप यहां से निकल जाओ। जो सुनकर तभी जेनोसामा कहते हैं, नहीं अकीरा, मैं अभी बहुत भाग चुका हूं, पर अब और नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि कुनिगामी अकीरा के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसे अकीरा रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कुनिगामी के वार को रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी कुनिगामी कहता है, एक सुप्रीम एंजल, वो भी इस मल्टीवर्स के अंदर, क्या ही तो बात है। तो चलो, क्यों ना तुम मेरा सामना करो और इस ओमनिक किंग को बचाने के सपने को भूल जाओ। ये कहने के बाद कुनिगामी अपनी पावर को बढ़ाते हुए अकीरा के ऊपर टूट पड़ता है और तभी वो दूसरा शख्स कहता है, कागुया, क्या तुम ओमनिक किंग को संभालने वाले हो या फिर इसे मैं खत्म करूं? पर तभी कागुया कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ओमनिक किंग को अपने हाथों से खत्म करूंगा, जिसके बाद मैं बनूंगा मल्टीवर्स 7 का अगला ओमनिक किंग। और फिर ये मल्टीवर्स मेरे इशारों पर चलेगा। जिसके ऊपर जेनोसामा अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहते हैं,
ओ अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आकर देख लो कागुया, मैं भी एक ओमनिक किंग हूं। ज़ेनोसामा ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए कागुया की तरफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ते हैं। पर तभी कागुया ज़ेनोसामा के ऊपर अपनी एक एनर्जी की मदद से हमला करता है, जिससे ज़ेनोसामा अपनी तेजी की मदद से अवॉइड कर लेते हैं। और तभी वो कागुया के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करते हैं, जिससे कागुया बच नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। पर ज़ेनोसामा रुकने का नाम नहीं लेते। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कई सारे वार करते हैं कागुया के ऊपर, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, कागुया सही सलामत वहां पर खड़ा होता है और वो कहता है, क्या बात है ओमनिक किंग, तुम्हारी ताकत वाकई में काफी ज्यादा है, तो मुझे अपनी थोड़ी और ताकत बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारे खिलाफ। कागुया ये बोलने के बाद अपनी ताकत को बढ़ाता है। पर तभी ज़ेनोसामा बड़ी तेजी के साथ कागुया की तरफ बढ़ते हुए अपना एक जोरो का हिट करते हैं, लेकिन कागुया ज़ेनोसामा के हमले से बचते हुए ज़ेनोसामा के ऊपर एक जोरदार पंच करता है। पर तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा काफी दूर जाके गिरते ही हैं, लेकिन पलक झपकने से पहले ही कागुया ज़ेनोसामा को दोबारा पकड़ लेता है और वो ज़ेनोसामा को हवा में उछाल देता है। ज़ेनोसामा को कुछ भी समझ में आता उससे पहले ही कागुया ज़ेनोसामा के सर के ऊपर खड़ा होता है और तभी वो ज़ेनोसामा के ऊपर एक की ब्लास्ट कर देता है, जो हमला ज़ेनोसामा से बहुत जोरों से टकराता है। और तभी ज़ेनोसामा जमीन पर बहुत जोरों से जाकर गिर जाते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखते हुए अकीरा कहता है, नहीं ज़ेनोसामा। पर तभी हम देखते हैं कि अकीरा के ऊपर कुनिगामी अपना जोरो का हिट करता है, जिससे अकीरा दोबारा काफी दूर जाकर गिरता है और कुनिगामी कहता है, पहले अपने आप को तो सुरक्षित कर लो एंजल, उसके बाद ओमनिक किंग के बारे में सोचना। पर तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा दोबारा खड़े होते हैं और तभी कागुया ज़ेनोसामा की तरफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता है। पर ज़ेनोसामा भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कागुया के ऊपर अपना एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे कागुया काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी एक ओमनिक किंग हूं और ये मल्टीवर्स मेरा है। पर तभी हम देखते हैं कि कागुया मुस्कुराते हुए दोबारा उठता है, जिसके बाद हम सभी वेजिटा और आरिमा को देखते हैं, जिनके पास से यामोशी और राइजो वो दोनों ही जा चुके होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार यामोशी का बेटा भला उसी के खिलाफ कैसे जा सकता है। जिसके ऊपर आरिमा कहता है,
ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही वेजिटा, लेकिन एक बात है, अगर कागुया हमारे खिलाफ खड़ा है तो हमारे लिए मुसीबत और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि कागुया उसकी असली ताकत आज तक किसी ने भी नहीं देखी, किसी ने भी नहीं। जो सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है, पर तभी वहां पर ब्रोली और गोहान भी आ जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, पता नहीं वेजिटा, हम लोग मल्टीवर्स के दूसरे छोर पर जा रहे थे, लेकिन किसी ने हम दोनों को पलक झपकते ही जमीन पर गिरा दिया। वो कौन था हमें नहीं मालूम, इसीलिए हम तुम्हारे पास आ गए, क्योंकि वो शख्स हमारे लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, वेजिटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो काफी ताकतवर है, हमारे लिए काफी मुश्किल होने वाली है। पता नहीं इस वक्त वो कहां पर गए होंगे। पर तभी वेजिटा कहता है, जरा रुको, कहीं वो लोग ज़ेनोसामा के पास तो नहीं गए? जो सुनकर आरिमा काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी हम सभी देखते हैं ओमनी पैलेस पर, जहां पर अकीरा बहुत ही बुरी हालत में होता है। और तभी अकीरा कहता है, नहीं ज़ेनोसामा, क्या आप ठीक हो? और तभी हम सभी ज़ेनोसामा को देखते हैं, जिनकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और तभी कागुया हंसते हुए कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग? क्या तुम मेरे सामने इतना ही कर सकते थे? तो अब तुम्हारा खेल खत्म होता है और मैं बनूंगा इस मल्टीवर्स का नया ओमनी किंग। ये बोलने के बाद कागुया अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। वो ज़ेनोसामा के ऊपर अपना हमला करने वाला होता ही है। पर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ कागुया, मेरे रहते हुए तुम ये सब नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और तभी कागुया मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। सैयन पिता अकुमो। और तभी हम सभी देखते हैं कि कुनिगामी और साथ ही में कागुया के सामने अकुमो आ चुका होता है, जो कि कहता है, रुक जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। कागुया